अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हुसैन और मेरे साथ हैं तुमसे का सेवा। हमारे व्यूअर्स बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और हमें बहुत सारी मैसेजेस भी आए और कहा भी गया कि जनाब मुल्क में महंगाई का सूरज सवा नेज़े पे है और आपने महंगाई के बारे में कोई बात ही नहीं की। कहीं आप भी तो जानबदार नहीं है कि खान साहब को उतारने का चक्कर ढोंगरे चाया हुआ था और अब पेट्रोल, बिजली और बाकी चीज़ें और खामोशी से आकर। नहीं, हम खामोश नहीं, हम देख रहे हैं कि अभी मज़ीद क्या क्या कुछ होगा, क्योंकि एक ही दफ़ा महंगाई महंगाई तो रोज़ बढ़ रही है, घंटों के हिसाब से बढ़ रही है, बल्कि मिनटों के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ आपने गौर की होगी, व्यूअर्स आप भी यकीनन इससे इत्तेफाक करेंगे कि ज़ाहिर सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे शाम को पेट्रोल की कीमत रात 12 बजे बढ़नी होती है और शाम 6 बजे लाइनें लग जाती हैं। और मज़ेदारी की बात, जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग कई कई घंटे गाड़ियों के एसी लगा के जो बचत कर रहे होते हैं 500-600 रुपए की, वो वहाँ पे पेट्रोल फूंक के चले जाते हैं। और ये ऐसा वो कोई बड़ी मिकदार में नहीं होता कि अगली कीमत बढ़ने तक वो चले। हाँ, वो अगले चंद दिनों में खत्म हो जाता है। तो ऐसे ये गाड़ियों वालों की तो मुझे समझ नहीं आती। मोटरसाइकिल वाले तो ज़ाहिर है उनकी तो कोशिश होती है 5-5, 10-10 रुपए बचाने वाली, जो तनख्वाहों की सूरत हाल है उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा, उसमें इजाफा किसी सूरत, खासतौर पे जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बुरे हालात है। और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा मामला खराब है, क्योंकि उसमें तो जो कम अज़ कम सरकारी तनख्वाह मुकर्रर है, बहुत से लोग उससे भी कम 7,000, 8,000। आज भी व्यूअर्स बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें माहाना 7 से 8,000 रुपये, बल्कि 6,000 रुपये तक तनख्वाह। बल्कि वो बड़ी एक वो हमारे जो ARY के रिपोर्टर हैं मजहर इकबाल साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि उन्होंने अपनी अहलिया को एक बड़ा ब्रांड है स्कूल का, तो वो MA शायद इंग्लिश है। और जब उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने जब सैलरी उन्हें बताई तो इतनी शर्मनाक थी कि वो उनके रिक्शे का किराया भी नहीं निकाल पाई। नहीं, वो बताइए सैलरी क्या है। वो 11,000 माहाना जी। MA इंग्लिश खातून, और उसकी और उनका एक्सपीरियंस भी पढ़ाने का और पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, गालिबन 12 साल या उस वक्त तक उनका तजुर्बा। हाँ, तो वो अंदाजा करेंगे ये इतने साल हो रहा है। अच्छा, और ये लोग वो हैं जो स्टूडेंट से बकायदा उनके माँ बाप के गले के अंदर से हलक से पैसे निकालते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिन महकमा लेबर है, महकमा एजुकेशन है, जो जिनके ये ज़ेरे इंतज़ाम काम करते हैं, वो भी नहीं चेक करते कि भाई ये जहाँ वहाँ पे सहूलियात क्या है, वहाँ पे क्या मामला हैं। लेकिन बहरहाल लेकिन एक बात है ख्वाजा साहब, जिन महकमों की आप बात कर रहे हैं ना, अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती ना तो सहाफ़त में भी ये बुरे हालात नहीं हुए। हाँ, इनकी जिम्मेदारी है प्राइवेट सेक्टर पे नज़र रखना। प्राइवेट सेक्टर को इस हद तक इन्होंने खुली छूट दी है कि वो अगर कमा करोड़ों अरबों रुपए रहे हैं तो अपने मुलाजमीन, उन्होंने बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया ना कि वो उनके इश्तारी पार्टियां बन गई हैं और इस वजह से उनकी तरफ कोई उनके बारे में कोई खबर भी आए तो वो उसको एक साइड पे कर दिया जाता है। जिक्र हो रहा था महंगाई का, और व्यूअर्स हमारे कह रहे होंगे कि इन्होंने वही हरकत की कि महंगाई का दुखती राग को छेड़ा और फिर इधर उधर हो गए। तो महंगाई तो आप भी ज़ाहिर है खातून खाना है, आप भी सब्जी वगैरह तो खरीदती हैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे। तो अब क्या सिर्फ घर में आलू ही पका रही है क्योंकि वही सबसे सस्ते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है आलू, आलू को कोई कुछ ना कहे। तो मतलब ये कौन सी सब्जी अब तो ये देखें कि जो ऑयल जिस पे हमने पहले प्रोग्राम किया था उसमें मुझे याद है कि मैंने कहा था कि 470 रुपए का लीटर। वो प्रोग्राम बड़ा स्लिपरी था हमारा जी, और उसमें अब वही ऑयल 600 से भी ऊपर पहुंच गया। उसमें क्या बंदा बात करे कि उस दिन मैं और जो मारूफ हैं, हम वो एयर लिफ्ट से ना ग्रॉसरी खरीदने के लिए कोशिश कर रहे थे, और उसमें ये हाल था कि हम बाकायदा ये देख रहे थे, कीमतें देख देख के परेशान हो रहे थे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अब वो बात है कि जिस बेचारे बंदे की 20,000 25,000 आमदन है उसके लिए वो क्या करेगा। इसका मतलब कि वो तो खाली इसी चक्कर में रहेगा, आटा खरीद लिया
और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कहते हैं ऑयल खरीद लिया, अच्छा, ये पकाएगा जो क्या। बिजली का बहरान है, ज़ाहिर है वो उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी कि हाँ जी। साबका हुकूमत की तरफ से क्या कोताहियाँ हुई, हाँ जी। लेकिन जो बिजली की आए रोज़ कीमत है, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा मुश्किल है। लोग ये समझते हैं कि बिजली आती भी नहीं है हाँ और जी। बिल ऐसे हैं कि वो जी। देना मुश्किल हो रहा है। तो ये अब देखें ना, 8 रुपए ये अगले महीने से यानी कि तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट बिजली महंगी होगी। और जो बाकी चीज़ें हैं, पेट्रोल अभी मज़ीद जो सुनने में यही आया कि 25 रुपए तक जी पर जाएगा, लीटर मज़ीद बिल्कुल। महंगा अच्छा, होगा। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अब वो जो पीटीआई वाले अपनी हुकूमत के जाने की वजह से सख्त नाराज थे, अब और ज़्यादा अग्रेसिव है कि भाई हमें तो ये ताना दिया जा रहा था महंगाई का, जी। पेट्रोल का, बिजली का, हाँ तो जी। अब कोई खामोश इस तरह क्यों है और क्यों नहीं बात की अच्छा, जाती? उसमें ना एक मैं आपको बात बताऊं, जब ये लोग इक़्तिदार में थे तब ये कहते थे जी कि आलमी मंडी में महंगाई की वजह से आलमी सूरत हाल पूरी जी, दुनिया जी। में महंगाई है। नो डाउट हमने उस प्रोग्राम में भी ये कहा था, पूरी दुनिया में महंगाई है और उसकी वजह यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, रशिया का अटैक है यूक्रेन पे, वो बुनियादी वजह है। लेकिन उसके बावजूद ये कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जिस बुनियाद पे इन्होंने उनके खिलाफ तरीके एतमाद पेश की और उसका वो शिकार भी हो गए, जी, जी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए, हाँ जी। जो उस तहरीक का शिकार हुए, ये बहुत सारे क्रेडिट इमरान खान के साथ है, तो ये डिसक्रेडिट भी उनके साथ जाएगा, हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगा कि वो एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हुए जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन जिस बुनियाद को बनाकर महंगाई और इन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें इस चैलेंज पे पूरा उतर सकेंगी, इस पे सूरत हाल पे काबू पा सकेंगी, या ये भी उन्हीं की तरह लोगों से बददुआएं लेंगी? और ऐसे ही है, ये आप ना सोचे कि महंगाई व्यूवर्स कम नहीं होने वाली। ये आप तो इसलिए बिल्कुल ही नून लीग वाले लोग। नहीं नून लीग वाले नहीं, क्योंकि इन लोगों ने यही कहा था ना जब ये आए, इन्होंने महंगाई को बुनियाद बनाकर इन्होंने भी इस हवाले से बेईमानी की। इन्हें चाहिए था कि कम अज़ कम आपकी जितनी मर्जी, अगर इमरान खान से कह के किसी से भी उन्हें नफरत कहा जाता था कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया, तो आपने इतने सालों में क्या किया? अब ये कह रहे थे कि इमरान खान ने जो है उसको चाहिए था कि कीमतें कम ना करता, लेकिन यही जो नून लीग वाले ही इनके हुक्मरान जो है, अब मौजूदा हुक्मरान, ये हर जगह कहते थे कि जी ये इतना पेट्रोल, याद है आपको शायद इन्होंने कहा था कि तकरीबन 100 रुपये से भी कम में पेट्रोल होना चाहिए उसकी। हाँ जी, बड़ी वो दावे किए जा रहे थे कि ये हुकूमत की नाअहली है कि इतना महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है। बारूदी सुरंगें इमरान खान जो है वो खोद के चला गया। तो आप ये देखें कि सियासतदानों ने, मुझे हमेशा से सियासतदानों के साथ बाकायदा एक खास लगाव रहा है। मैं ये कहती हूँ कि सियासतदानों का ही काम मुल्क चलाना है, लेकिन इन लोगों के रवैये मायूस करते हैं। ज़ाहिर है रवैयों के अलावा भी ये जो झूठ की बुनियाद पे सियासत की जाती है, गलत अदाद शुमार की बुनियाद पे सियासत की जाती है, और दूसरे को इक़्तिदार से हटाने के लिए जितनी एनर्जी सर्व की जाती है, अगर मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ बेहतर सोच के उस पर अमल किया जाए तो यकीनन हालात इस हद तक बुरे ना होते जो आज पूरी कौम फेस कर रही है। और आगे भी यकीनन आम आदमी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और यकीनन बजट के बाद जो सूरत हाल दरपेश होगी महंगाई के हवाले से, उस भी वो भी 2,000 मिल तो रहे हैं। आप ये देखिए ना, रिलीफ पैकेज कैसा है, लेकिन देखें महंगाई वो भी सरकारी मुलाजमिन को होगा। अब वहाँ भी हमारा जो इसरार ये है कि आपका एक प्राइवेट सेक्टर बड़े तादाद में वहाँ पे लोग मुलाजिम हैं, तो कम है, बहुत महदूद है, और वो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, और बहरहाल इतनी बुरी खबरों के साथ एक और अच्छी खबर भी है, अच्छी खबर जो आप ही सुनाएंगे। जी, हमने तो काफी बुरी खबरों पे बिल्कुल बुरी शक्लें बना के बुरी खबरें हमने शेयर की हैं व्यूअर्स। पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सालाना इंतखाबात थे, और उसमें एक मरतबा फिर जर्नलिस्ट ग्रुप ने अरशद अंसारी की क़यादत में बड़ी ज़बरदस्त शानदार कामयाबी हासिल की, रियासत को शिकस्त दी है। और जी बिल्कुल हम इस पर भी बात करेंगे। नताइज के मुताबिक सदर के लिए मोहम्मद अखलाक बाजवा साहब ने
36 वोट हासिल किए और मोहम्मद शाहिद चौधरी साहब ने 27 वोट हासिल किए। जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर हसन अहमद ने 33 वोट लिए और सैयद फरजान अली ने 30 वोट हासिल किए। जैसा कि आपने नतीजे से देखा, बड़ा भरपूर मुकाबला हुआ है। दोनों जानब से खूब कोशिश की गई है, खूब एफर्ट की गई है और उसके नतीजे भी इसी तरह सामने आए हैं। जर्नलिस्ट ग्रुप के उम्मीदवार इखलाक बाजवा साहब ने अपने सदर के उम्मीदवार थे और अपने मध्य मुकाबले को 27 के मुकाबले में 36 वोटों से हराया, जबकि जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे जर्नलिस्ट ग्रुप के ख्वाजा हसन अहमद, उन्होंने मध्य मुकाबले सैयद फरजान अली के मुकाबले में 33 वोट हासिल किए और 3 वोटों के मार्जिन से वो जीते। यकीनन ये लाहौर की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए बड़ा, लाहौर प्रेस क्लब के बाद बहुत अहम इलेक्शन है। पार्लियामानी रिपोर्टर्स भी बड़ी सहाफत में अहमियत है और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये तवक्को की जाती है कि वो कम्युनिटी के राइट्स के लिए बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाएंगे और यकीनन ये क्रेडिट जर्नलिस्ट ग्रुप की क़यादत को जाता है। और जो आप जिक्र कर रहे थे वो अब आप ही शेयर करें, इसलिए कि जिस खुशी के साथ आपने इसका जिक्र किया है रियासत के साथ, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, असल में मुझे थोड़ी सी इसमें ज़रा सी हेजिटेशन भी हो रही है इस वजह से कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही, वो हमारे मोहसिन बिल है। उन्होंने जो है हमारी जो सहाफ़ी कॉलोनी है वो उन्होंने बनाई, पंजाब के साथियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा ये था हम लोगों, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि उसके बाद ये कुछ अरसे में यानी उनका इस तरह का रवैया रहा कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से यानी 2-3 सालों से कह लें कि इन्होंने जब से खासतौर पे जो पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग बनी, उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने सहाफियों से ना एक तरह से पता नहीं नफरत करना शुरू कर दिया, या दीवार के साथ लगाने की इससे पहले वो जो असम्बली में जो मेंबर्स इस्तेहकाक बिल था उसमें आप रिपोर्टर सवाल करने की इजाज़त नहीं थी और अगर जिससे सवाल किया जा रहा है मेंबर असम्बली, अगर वो उसको नागवार गुजरता है तो वो जनाब वो तो उससे जुर्म सरजद हो जाता था और उसमें मुजरम बना दिया गया था। और उसमें ज़ाहिर है हमें ये बताया गया था कि चूँकि ब्यूरोक्रेसी को काबू करना था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहाँ इनके काबू आती है, ये तो सारे जानते हैं कि चौधरीयों के ब्यूरोक्रेसी के साथ मामला कैसे हैं और उन्हीं के सर पे इन्होंने हमेशा इक़्तिदार एंजॉय भी किया और हुक्मरानी भी की। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से जो सूरत हाल दरपेश है लाहौर की साफ़ी कम्युनिटी को, ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली में जो ये बिल मंजूर हुआ उसके बाद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इनका भी बहुत किरदार है साफ़ी कॉलोनी की के क़याम में और उसको साफ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। एहसान फरामोशी अगर ना समझी जाए तो हकीकत ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली के दस्ते राज जो हैं, कार ख़ास जो हैं इकबाल जोई साहब, उनका कुछ साफ़ी दोस्तों के साथ जो माजी में इकट्ठे भी रहे, इतना वो इस हद तक रिवेंजफुल हो गए हैं कि उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में भी पूरी एक साइड पे साफ़ी कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ रियासत का सबसे बड़ा अदारा पंजाब असम्बली के स्पीकर थे और उसमें भी इल्ज़ाम लगा कि जनाब पैसा दिया गया। और मज़ेदारी की बात यह है कि प्रेस गैलरी के इंतखाबात में भी ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं कि वोटर्स को ना सिर्फ कैश बल्कि आईफोन तक, और उसमें ज़ाहिर है मतलब सियासत नो डाउट बड़ा मुअज़्ज़ज़ शुबा है और मुअज़्ज़ज़ीन इसको निभा रहे हैं, लेकिन जब सहाफ़त की सियासत में इस तरह की मुदाखलत होगी तो उसके असरात कोई अच्छे नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने, आप ये देखिए, सहाफ़ियों ने उस मुदाखलत को पसंद नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने वोट के लिए उसको प्रेस गैलरी के लिए बड़ा, मैं कहती हूँ उनकी एक बड़ा पॉजिटिव बात है कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से हमेशा
उन्होंने चलाया, और उसकी वजह यही रही है कि उसके काफ़ी सालों से सदर और सेक्रेटरी जर्नलिस्ट के बिल्कुल लिए ऐसा ही है। उन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बिल्कुल। फाइट की। और पार्लिमानी रवायात का भी ख्याल रखा उन्होंने, हाँ अपनी जी। जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाई। जी। लेकिन आज की जो दिलचस्प बात ये थी कि ज़ाहिर है हमें नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई इस हद तक साफियों के साथ दूरी इट खड़का तो नहीं है। इट खड़का तो नहीं है, लेकिन जो उनके नीचे हैं, जो बराह रास्त प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और अपनी कम्युनिटी के सदर भी हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही वो पर्सनल हो गए हैं और उसका ये नतीजा निकलता है कि वो शिकस्त पे शिकस्त खा रहे हैं। और आज की जो सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि उनको अपनी कामयाबी का इस हद तक यकीन था कि प्रेस गैलरी के जो उम्मीदवार हारे हैं उनकी कामयाबी का इस हद तक यकीन था हमारे इकबाल जोई साहब को, जो हमारे मोहसिन हैं, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर लाहौर प्रेस क्लब भी हैं और अपनी फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनके इंतखाबात का भी बड़ा रौला है। तो उन्होंने मिठाई, टोकरे, फूलों के हार, मतलब पूरी तरह वो यकीन में थे कि जो उन्होंने सोचा है, लेकिन वोट तो फिर वोट है। और इसीलिए ना यही बात है। और सबसे ने अपनी मुझे ताकत ना दिखाई। अपनी वैसा अपनी कम्युनिटी का मैं इस मामले में बिल्कुल। हमेशा फ़ख्र से जिक्र करती हूँ बिल्कुल कि हमारी कम्युनिटी ने हमेशा अपने फैसला अपने वोट के बिल्कुल जरिए ऐसा साबित ही- किया। ऐसा ही ये वाहिद कम्युनिटी है हाँ। जहाँ पैसा नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी जहाँ वोट सरकारी चलता है। मुदाखलत को जी। किसी कोशिश हद तक जरूर रोकने करते की हैं। कोशिश की जाती है वही वोट बात के है कि जरिए। रोकते हैं, बिल्कुल ऐसे वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि जो कम्युनिटी फैसला कर ले, चाहे वो हमारे हक में हो बिल्कुल। या ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। हमें दुख भी होता है बाज़-औक़ात कम्युनिटी के फैसलों से, लेकिन ये कि हम खुले दिल से कबूल भी बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही। और मेरा ख्याल है ये हारने वालों को भी कबूल करना चाहिए, जी। क्योंकि इखलाक बाजवा साहब पार्लिमानी रिपोर्टर्स के अब सदर हैं, ख्वाजा हसन अहमद सेक्रेटरी हैं और उस पूरी कम्युनिटी को बड़ी तवक्कुआत है कि ये जो डिलीवर करेंगे और जो दूरी पैदा हो चुकी है उसको भी कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बढ़ती हुई दूरी जो है ये बहरहाल हमारी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है। और इसके हवाले से जो जिन साहिबान का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने मौसरों का, उनको भी एक दफ़ा गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई फेल या ऐसा कोई इक़दाम जिससे तकसीम का शिकार कम्युनिटी जो है मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो, उसको इससे रोकना चाहिए, इससे बचाना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। सहाफ़त और सियासत का चुली दामन का साथ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर पेशा वाराना एतबार से देखा जाए तो दोनों को जब गठमट करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए जो माजी में रवायात रखी गई हैं और उन्हीं पे अमल पैरा अगर रहा जाए तो मेरा ख्याल है कि हम आइंदा बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। और इस तवक्को के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने जिस बुनियाद को बनाकर इक़्तिदार हासिल किया वो ख़ुद उसका शिकार नहीं होंगे और मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ दावे नहीं, अमली इक़दाम भी करेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। कपड़े बेचने से वज़ीर-ए-आज़म अगर ये समझते हैं कि उनके कपड़े इतने महंगे हैं कि मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इसके लिए शायद बहुत सारे लोग अपने कपड़े पेश कर देंगे, लेकिन इससे मसले हल नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने